हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। मित्रों, ये वीडियो ज़रा हट के है। जो देशबंदी में लॉकडाउन के हालात हैं और हालात से जो लोगों के हालात हो गए हैं, गरीब आदमी की परेशानियाँ कैसी हैं और सरकार का रवैया कैसा है, उस पर मैंने एक नई रचना की है और उस पर ये है। आइए अब शुरू करते हैं। मज़ा आ जाएगी, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सुनिएगा। यहाँ पर थोड़े से चित्र हैं और चित्रों में क्या है, पेड़ देख रहे हैं आप, और पेड़ पर क्या है, पेड़ के डाल पर उल्लू बैठा है। आखिरकार क्यों दिखाया है, पहले एक शेर सुनिए, समझ में आ जाएगा। पहले एक शेर सुनिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम क्या कहेंगे इस वीडियो में। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अगली पंक्ति। झूठ की बेलें फल फूल रही हैं, सत्य तो अब दम तोड़ रहा है। मौत के खौफ में कैद है दुनिया, शांत खून अब खौल रहा है। शांत खून अब खौल रहा है। डिजिटल सीएम, डिजिटल पीएम, डिजिटल हुई व्यवस्था है। डिजिटल शासन, डिजिटल प्रशासन, झूठी दिखे अवस्था है। झूठी दिखे अवस्था है। अगली पंक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है। भय प्रगट कृपाला मोदी लाला, टीवी में दरस दिखाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन जैसी तकलीफें लेकर आते हैं। तकलीफें लेकर आते हैं। तो होता क्या है, परेशान प्रशासन, पारदर्शी शासन, आगे क्या होना बाकी है। क्वारंटाइन, आइसोलेशन है रिहर्सल। क्वारंटाइन, आइसोलेशन है रिहर्सल। मौत से पहले की झांकी हैं। मौत से पहले की झांकी हैं। सत्ता और विपक्षी दलों पर सुनिए। सत्ता और विपक्षी दलों के बीच में खेल चल रहा निराला है। सत्ता और विपक्षी दलों के बीच में खेल चल रहा निराला है। भीतर से सब मिली भगत है। ये बिच्छू है तो वो सांप काला है। ये बिच्छू है तो वो सांप काला है। अगली पंक्ति। भूख से कोई तड़प रहा तो है आहत मिल रही निराशा है। झूठे आश्वासन, नकदी ना राशन, सत्य मौत की आशा है। सत्य मौत की आशा है। सातवीं पंक्ति। अब कारण क्या है सात पद बनाने का, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सप्तपदी का आश्वासन दिया है। अपने भाषणों में सुना आगे कि लो सप्तपदी लो, मैं भी सप्तपदी दे रहा हूँ। छुप गए नेता लूट करके खजाना, निस दिन नया बहाना है। लोकतंत्र की हो चुकी है हत्या, केवल दफनाया जाना है। छुप गए नेता लूट करके खजाना, निस दिन नया बहाना है। लोकतंत्र की हो चुकी है हत्या, केवल दफनाया जाना है। तो साथियों, अगर आपको ये पंक्तियाँ पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपनी कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें एहसास हो कि हाँ आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर आप ऐसी रचनाएं और पसंद करेंगे तो मैं पुनः आपको ऐसी हालातों पर ऐसी रचनाएं दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ कोई लिखने वाला भी है जो सत्य हकीकत के हालात दिखाता है। आपको एक जानकारी दे दूं, मेरी रचनाएं सरस सलील पत्रिका में प्रिंट होती थीं। मेरी कहानियाँ छपती थी। और इतना ही नहीं, जब आप वहाँ पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजते हैं तो वहाँ से बाकायदा पारिश्रमिक भी प्राप्त होता था और होता है। अगर आपके अंदर गुण है तो आप किसी भी पत्र पत्रिका से जुड़िए, अपनी रचनाएं लिखिए, वहाँ पहुँचाइए, आपको पारिश्रमिक मिलेगा। मुझे भी सरस सलील के द्वारा मेरी कहानियाँ छपती थी तो पारिश्रमिक पहले आ जाता था। जो ही कहानी मंजूर हो जाती थी पारिश्रमिक आ जाता था। बस आजकल डिजिटल युग है
तो हम भी बदल गए, मजबूरी हो गई। हालात ऐसे होते हैं। हर कोई आपको मोटिवेशन करने वाला कहता है हालातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ हालातों का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर फ़र्क ना होता तो एक बच्चा जो हमारे देश के क्या, एशिया के मान लीजिए सबसे बड़े अमीर ज़्यादों में पैदा हो जाए, मान लीजिए अंबानी बंधु के घर में पैदा हो जाए, तो पैदा होते ही खरबपति हो गया। और एक बच्चा रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हो जाए, उसी डेट में, उसी टाइम पर, उसी समय पर दोनों का सब कुछ बराबर हो, तो वो तो बेचारा कंगालपति ही रहेगा। और लोग कहते हैं हालातों का फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चा अमीरजादों के यहाँ पैदा हुआ है वो तो हवाई जहाज़ों में घूमेगा। पैदा होते ही उसके लिए बड़ी बड़ी जो है खिलौने आ जाएंगे लाखों वाले, और रिक्शा वाले का बच्चा तो धूल मिट्टी में खेलता हुआ नज़र आएगा। हालात का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चाहे आदमी जितना कहे कि हालात कुछ नहीं करते, लेकिन हालात बहुत कुछ करते हैं। हाँ, परिश्रम से आदमी विकास करता है। कोई थोड़ा कर पाता है, कोई ज़्यादा कर लेता है, लेकिन हालात का असर होता है, भाग्य का भी फल होता है। नहीं फड़ी यार यार कह जाना वा तो कहते बस पूछते हैं भी चक्कर आया वा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आज तक अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे मैं यूट्यूब में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले जरिए नोटिफिकेशन देखने के लिए उपलब्ध हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।